जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ होने वाली है। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि आपसे आरपीएफ में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सेलेक्टेड है जो आपको इन बचे हुए दिनों में पढ़ना है, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपका सेलेक्टेड और आपका आरपीएफ एसआई के बेस पर जो है आज के क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा कि आपको किस लेवल की तैयारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए करनी होगी। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को बनाया गया था? तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो पहला स्वतंत्रता दिवस था वह आपका किस तिथि को बनाया गया था? तो ये जो बनाया गया था मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी। कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था। 26 जनवरी 1930 आपको विकल्प डी में दिया गया है, यानी यहाँ पर डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आपका अधिग्रहित निम्नलिखित में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा आपकी निर्देशित नहीं है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है तो भवन निर्माण संबंधी आपकी उपनियमों की तैयारी, आपका निर्माण संबंधी जो आपके उपनियमों की तैयारी है ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं आती, यानी बी विकल्प में आपको दिया गया है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो बात करें विश्व के सबसे लंबे रेल मार्ग की तो आपका ट्रांस साइबेरियन आपका रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। आपको विकल्प ए में दिया गया है। ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बढ़ती हुई सरकार आपकी निर्वाचित को प्रति संतुलित करने के लिए परिवारों को बचत में वृद्धि करनी होती है। प्रयुक्त सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हो जाएगा। तो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सिद्धांत आपका डेविस रिकॉर्डर द्वारा दिया गया था। आपको इसमें डेविस आपका रिकॉर्डरो, इसमें ए विकल्प आपको दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन होने वाले हैं। अगर आप भी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है पीडीएफ का लिंक दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस अवधि को समय में आपका स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से आपकी किस अवधि को जो है भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण क्रांति के नाम से 1991 से 2002 की अवधि जो जानी जाती है स्वर्ण क्रांति के नाम से जानी जाती है, यानी इसमें विकल्प सी में आपको दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में नेशनल आपका एरोनॉटिक्स आपका एड स्टेट एक्ट आपका कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपका 1958 में पारित किया गया था। 1958 ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ शब्द आपका डबल फोल्ड का संबंध है? तो आपका डबल फोल्ड का संबंध आपसे पूछा गया है, आपका किस खेल के साथ इसका संबंध है? तो इसका संबंध जो है आपका टेनिस के साथ है। टेनिस आपको विकल्प ए में दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो आधे अधूरे जो आपकी रचना है ये आपकी मोहन राकेश की है। मोहन राकेश आपको विकल्प बी में दिया गया है। मोहन राकेश बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष पेश किया गया था? तो भारत में मुक्त और आपका जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार था वह आपका किस वर्ष पेश किया गया? आपको पता होना चाहिए, ये भी आपके लिए गोल्डन हो जाता है। तो 2009 में पेश किया गया था। 2009 आपका ए विकल्प के साथ इसमें सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो बात करें भारतीय मुद्रा के नोट, तो भारतीय जो मुद्रा होती है इसके नोट जो मुद्रित किए जाते हैं आपके नासिक महाराष्ट्र में किए जाते हैं। नासिक आपका सी विकल्प में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय षड्यंत्र आपका स्थित नहीं है? तो नाभिकीय आपका षड्यंत्र स्थित नहीं है तो आपका जो आपको पता होना चाहिए, बिहार में आपका नाभिकीय षड्यंत्र स्थित नहीं है। बिहार आपको ए विकल्प में दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो भारत के जो कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, उनके लाल होने का कारण क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी जो है, उनकी मौजूदगी जो है उनके लाल होने का कारण है। अगला क्वेश्चन है, भारत की इसमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो भारत की कौन सी नदी ऐसी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। सी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू आपकी सीमा साझा करता है? तो सबसे लंबी भू सीमा जो साझा करता है आपको पता होगा, आपका बांग्लादेश के साथ करता है। और सबसे छोटी भू सीमा साझा जो करता है आपको ये भी पता होगा, आपका अफगानिस्तान के साथ करता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोमन देवी के नाम पर किस ग्रह का नाम रखा गया है? तो शुक्र ग्रह का नाम जो रखा गया है आपका रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। आपको पता होना चाहिए। बी विकल्प के साथ यहाँ पर भी आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत में राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कब स्वीकार किया गया था। आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का आपका नियमित सत्र नहीं है? तो भारतीय संसद का नियमित सत्र की बात करें तो आपका ग्रीष्म सत्र जो है भारतीय आपका जो संसद होती है इसका नियमित सत्र नहीं है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता? तो बात करें राज्य सूची के अंतर्गत, तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा नहीं आता बताइएगा? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और आपका स्वच्छता जो आता है ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान रखना है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सार्वजनिक स्वच्छता और आपका स्वास्थ्य और स्वच्छता जो आता है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्भ आवासों के प्रमाण मिले? तो कहां पर मिले? आपके बुर्ज होम पर मिले थे। बुर्ज होम आपको विकल्प डी में दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? तो कुतुब परिसर का भाग नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भाग नहीं है तो बुलंद दरवाजा जो है कुतुब परिसर का भाग नहीं है। ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो नालंदा और जो आपके विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालय हैं, इनके संस्थापकों के रूप में बात करें तो धर्मपाल इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था वह आपके बॉम्बे शहर से किया था। बॉम्बे शहर डी विकल्प में आपको दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी हैं, तो भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी हत्या की गई थी? तो इंदिरा गांधी ऐसी प्रधानमंत्री हैं जिनकी हत्या की गई थी, आपको पता होना चाहिए। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो शुक्र ग्रह का आपका एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, आपको पता होगा, यानी 0 उपग्रह है। ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बामुनी पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में फैली है? तो बामुनी पहाड़ी की बात करें तो बामुनी पहाड़ी जो फैली है मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए आपको कि बामुनी पहाड़ी तो आपकी असम राज्य में फैली है। असम राज्य डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक आपकी व्यवस्थापिका क्षेत्र के उपग्राम को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो महारत्न का दर्जा आपका किसे प्राप्त नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंजीनियर्स आपका इंडियन लिमिटेड आपका बी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता? तो कौन सा नहीं होता, आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? गति और वेग आपका इसमें सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रूप में आपका कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में संचरित होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में संचरित किस रूप में होते हैं? तो आपके ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। ग्लाइकोजन आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र
कि गोताखोरों को ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है। आपको ध्यान रखना है, डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका मीनाक्षी श्रीनिवास निम्नलिखित में से किस शैली आपका नृत्य शैली की प्रतिनिधित्व के रूप में आपके रूप में व्याख्यात थे? तो ये कौन सी हो जाएगी? तो भरतनाट्यम हो जाता है। भरतनाट्यम बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पहली आपकी बंगाली महिला आपकी लेखिका जो थी आपकी आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इन्हें जो मिला था 1976 में मिला था। बी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका रावूरी आपका भारद्वाज को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कौन सी भाषा थी? तो इन्हें जो मिला था तेलुगु भाषा में। कौन सी भाषा में? तेलुगु भाषा में काम करने के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आपकी वेक्टर या वाहक जनित बीमारी है? तो वेक्टर या वाहक जनित बीमारी की बात करें तो कौन सी है? आपको ध्यान रखना है। तो मलेरिया इसमें वेक्टर और वाहक आपकी जनित बीमारी है। इसमें आपका सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? तो आपको बात करें विकासवाद के सिद्धांत की, तो विकासवाद का जो सिद्धांत दिया था चार्ल्स रॉबर्ट आपका डार्विन ने दिया था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं क्योंकि हम आपको हर वीडियो में एक क्वेश्चन टेस्ट के रूप में देते हैं जिसका जवाब आपको बताना होता है। तो क्वेश्चन आपके लिए है आपका रेडियोधर्मिता का एसआई आपकी इकाई क्या है? चारों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सोचिएगा समझिएगा और अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन को बीच में हमने इसलिए रखा है जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि कितने बच्चे हमारे इस वीडियो को देखते हैं स्किप किए बिना स्किप किए गए, क्योंकि जो बच्चा बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखेगा वही इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएगा। अगला क्वेश्चन है एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के संक्षेप मूल्यों में की अपेक्षा की जाती है। तो किसकी अपेक्षा की जाती है? तो इसमें कमी की अपेक्षा की जाती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो बात करें प्रायद्वीपीय नदी की तो कौन सी है? तो नर्मदा नदी जो है आपकी एक प्रायद्वीपीय नदी है। ए विकल्प में आपको दिया गया है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस आपका संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो प्रस्तावना में आपके जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष आपके शब्द जोड़े गए तो कौन से थे? आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आपके, तो कौन सा था? आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1976, आपको ध्यान रखना है। इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है प्रथम आंग्लो बर्मी युद्ध का अंत पर हस्ताक्षर करने से हुआ। तो प्रथम आंग्लो जो बर्मी युद्ध था उस पर अंत पर जो हस्ताक्षर करने पर तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो यांगडोवो की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद जो हुआ था इस युद्ध का अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में आपका एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपकी एशियाटिक सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना आपके किसके द्वारा की गई थी? आपको ये भी पता होना चाहिए। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सर आपका विलियम जोन्स द्वारा आपकी स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? तो बेगम नूरजहां का आपका विवाह पूर्व नाम क्या था? तो मेहर उन निसा इनका पूर्व नाम था। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट हो जाता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल आपका इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है आपको पता होना चाहिए। तो इनाम गांव की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र आपको विकल्प डी में दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? तो बंगाल विभाजन का जो आदेश दिया था ये बात हो रही है। तो बंगाल विभाजन का तो आदेश दिया था आपका 1905 में दिया था। 1905 पहले विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असम राज्य में राज्यसभा की सीटें आपकी कितनी सीटें आती हैं? तो असम राज्य में जो राज्यसभा की कितनी सीटें आती हैं? तो असम राज्य में राज्यसभा की आपकी 7 सीटें आती हैं, आपको ध्यान रखना है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? तो बात करें ठंडी महासागरीय धारा की तो आपको पता होना चाहिए आपकी लेबार्डो धारा जो है आपकी ठंडी महासागरीय धारा है। सी विकल्प आपका इसमें सही जवाब होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो आपको पता होना चाहिए किसने किया था। तो आपका कुटारनी ने किया था। डी विकल्प आपका इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन और आपका मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो हीमोग्लोबिन और आपका मायोग्लोबिन दोनों के लिए आवश्यक जो है इसमें आयरन है। आयरन सी विकल्प में आपको दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो सफारी जो है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपका इसमें ए विकल्प सही जवाब हो जाता है जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है। तो कामकाज की भाषा इनमें से कौन सी नहीं है तो बताइएगा। तो इनमें से आपकी कामकाज की भाषा जो नहीं है जापानी नहीं है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना था। तो ये जो थे मेरे प्यारे साथियों आज के वीडियो के इसमें लगभग 50 + 1 51 क्वेश्चन हमने इसमें कराए हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन हमने सोल्व कराए हैं। एक क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिया है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रेडियोधर्मिता का SI मात्रक क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और अगर आप भी इसकी PDF पाना चाहते हो तो PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी हमारे टेलीग्राम चैनल पर वीडियो का लिंक दिया गया है। आप PDF आप वहां से प्राप्त कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें जिस पर हम GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं।